ओके। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 सिलेबस से, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रो लिया था इनवर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन, वो तो है ही है, बट हम लोग जरा बैक डोर एंट्री और उस पर सीधे क्वेश्चंस में हम लोग कूद चुके थे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, आज उसी में और आप पाएंगे क्लास 11 का ट्रिग्नो यदि अच्छा है तो 200 के दोनों जीरो हटा दो, उतने परसेंट समझ पाएंगे। क्लास 11 का ट्रिग्नो खराब है तो बाकी समझदारी आप में कूट कूट के भारी भी है। तो चलो, खराब है तो ठीक करना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी अदर उपाय। हाँ चलो आओ, आओ बात करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और पहला क्वेश्चन है आज का कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ किसका किसका, ठहरो जरा, ये रहा पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/√2, यही है क्वेश्चन। यहां पे माइनस लगा है, कॉस इनवर्स -1/√2। अब रुक जाओ, चूंकि पिछले क्लास में पढ़ा था, घर पे आपने वो टाइप अटेम्प्ट किया होगा, ये टाइप चेंज है, शक्ल से तो वैसे ही लग रहा है लेकिन इसमें टाइप चेंज है, और जिसके पीछे वजह ये 6 फॉर्मूला जो क्लास 11 में पढ़ा करते थे, मैं यही कहीं लिखने जा रहा हूं, यही कहीं लिखने जा रहा हूं। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट था हमारा, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। नंबर बी, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। tan माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। cot माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cot थीटा। sec माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा, एंड cosec माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cosec थीटा। इनका यूज पिछले टाइप वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। आज भी चेहरा ऐसा दिखना है, लेकिन आपको ये अप्लाई होता है, आप वही नोटबुक लेकर बैठे हैं जिसमें पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, तो जाओ देखो, माइनस, इसमें माइनस हुआ करता था, वो सब ऐसे थे बच्चों, वो क्वेश्चंस या तो साइन के शक्ल में थे, या टैन में, या कॉट में, या कॉसेक में। सेक और कॉस में थे क्या, सेक और कॉस में एक भी क्वेश्चन जरा चेक करो तो, एक भी नहीं था, कॉस में भी नहीं और सेक में भी नहीं, और आज के क्वेश्चन में कॉस है। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि पिछले दिन जब साइन माइनस थीटा होता तो वो माइनस बाहर निकाल देते थे हम लोग, यदि टैन या कॉट माइनस थीटा होता था बाहर निकलता था, कॉसेक में भी, लेकिन देखो कॉस और सेक में हमारा माइनस गायब हुए जा रहा है। तो क्लास 11 में भी पढ़ा था हम लोगों ने इस तरह की चीज को। फिलहाल थोड़ा स्लो चलते हैं और इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले आपको रेंज लिखना पड़ेगा, टेबल टर्न करके देखिए। वी नो दैट द रेंज
कॉस इनवर्स इज क्या होता है, 0, इंटरवल कौन सा, ओपन या क्लोज्ड, क्लोज्ड, इधर भी क्लोज किया और इधर भी क्लोज। स्लो रहना, रिलैक्स्ड रहना, तो आपके कब्जे में आ जाएगा। और बाय चांस तुम्हें लगेगा कि नहीं ये थोड़ा सा ट्विस्टेड आ गया, तो इसको स्किप कर देते हैं, इसको अच्छे से नहीं समझते, इसके जब बढ़िया वाला क्वेश्चन आएगा तो पूरा ध्यान देंगे। प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो छोटे टुकड़े समझ रहे हैं इसी से बड़े क्वेश्चंस बनेंगे, तो अभी इसमें गड़बड़ी होगी तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको अटकना ही पड़ेगा। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि आपको आसान लगे कैसा भी लगे, 11 का ट्रिग्नो यदि गड़बड़ हो तो मुश्किल लगे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तरकीब निकाल करके इस पे कमांड करना होगा। तो देखिए जरा कि नाउ क्या मान लिया आपने, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस बाई, कॉस इनवर्स उठाकर इस तरफ ले आओ, कॉस थीटा उधर माइनस बाई। अब देखो प्रॉब्लम कहां हो रही, मैं पहले दिखा देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि जो पिछले क्लास में जो चीजें अप्लाई हो रही थी वो अभी कॉस के साथ क्यों नहीं होगा, ताकि वो चीज आप पहचान सके जब आने वाले वक्त में जब ये चीज आ जाए तो। ठीक है, क्या करते थे बीते क्लास, कॉस थीटा माइनस को हम लोग छोड़ दिया करते थे और 1/√2 को लिख दो ना, कॉस 45 डिग्री मतलब कॉस पाई बाई 4। अब आपको कहता था कि कॉस कॉस हटाना है, लेकिन उसके पहले माइनस मस्ट बी गायब, यदि माइनस नहीं हटाया तो इधर से कॉस इधर से कॉस नहीं हटेगा। तो उस दिन, तो पिछले क्लास, तो पिछले टाइप वाले क्वेश्चन में अगला स्टेप ये लेते थे टू कॉस, ये माइनस अंदर ले जाते थे तो माइनस पाई बाई 4 ऐसा। अब कॉस कॉस हटाओ तो थीटा माइनस पाई बाई 4 आ जाए, लेकिन ऐसा तो फॉर्मूला होता नहीं। कॉस के केस में ऐसा है क्या कि बाहर माइनस है, उस माइनस को आप अंदर लिख सकते हो, ऐसा तो फॉर्मूला ही नहीं है। मतलब इस बार जो ऐसा क्या आपने बाहर वाले माइनस को अंदर ले जाने की कोशिश की, यही पाप है, यही गुनाह है, ये नहीं कर सकते। यदि कर सकते तो आराम से कॉस कॉस खत्म, थीटा निकालता, सिर्फ देखते कि पेज में आ रहा कि नहीं, आंसर डिक्लेयर कर देते हम लोग। जो बच्चे ऑनलाइन हैं आवाज दीजिए प्लीज। यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है बच्चों, आगे सुनो। मतलब आप ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल नहीं होता है माइनस कॉस थीटा के, इसलिए रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। पिछले टाइप के क्वेश्चन तक हमें ये करने की आजादी थी, आज रोक लगा दिया गया। अब इसका माइनस आप हटाएंगे लेकिन दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके से। अब आप क्या करो, यहां के बाद अब आप कैसे क्या चलो, कॉस थीटा जैसे का तैसा और माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 4 क्या लिख दे परिधि, कुछ आइडिया, या फिर मैं बताऊंगा उसके बाद, मैं बता देता हूं। तनु कुछ आइडिया दो बेटा आप। अच्छा चलो मैं ही देता हूं, सुनो प्लीज, इसको लिखना होगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। वो जो क्लास 11 में बड़ा सा टेबल बनाया था, पिछला वीडियो जो अपलोड हुआ उसमें इसका जिक्र है, तो जो आपको लिंक फॉरवर्ड कर दिया था, बाकी आप देखो शुरू से ग्रिप कैसी रखनी है। हाँ पढ़ा था कि पाई और 2 पाई में नो चेंज, क्लास 11 ट्रिग्नो,
तो हमें ये समझ में आ जा रहा कि चूंकि यहाँ पे पाई ले रहे हैं तो चेंज नहीं होगा, मतलब कॉस हमारा वापस क्या रह जाएगा, कॉस। और पाई में कुछ भी सब्ट्रैक्ट हुआ, पाई मतलब 180 डिग्री, कुछ भी सब्ट्रैक्ट हुआ तो थीटा चला आया किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होते हैं, सिर्फ साइन और कॉसेक। इसका मतलब यहां तो कॉस है, ना तो साइन है ना तो कॉसेक है, मतलब ये माइनस में कॉस थीटा होगा। फॉर्मूला क्लास, फॉर्मूला जो लगाया था वो ये वाला है कि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। तो या तो आप रट के रखो फॉर्मूला, वरना पाई और 2 पाई में नो चेंज, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में चेंज, और क्वाड्रेंट के बेसिस पर कब पॉजिटिव कब निगेटिव उसको ध्यान रखो। ठीक है, फिलहाल ऐसा हुआ। आप जरा देखें, वापस आइए, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस, एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, बनेगा 3 पाई बाई 4, है ना। वापस ये फॉर्मूला मत लगा देना, नहीं तो फिर ये यही बन जाएगा। तो ये बन गया कॉस 3 पाई बाई 4। अब देखो माइनस गायब, अब दोनों साइड से कॉस हटा सकते हैं, तो हमें थीटा कितना मिला है, 3 पाई बाई 4। क्या ये 3 पाई बाई 4 इस रेंज में है, मुझे तो नहीं लग रहा है। 135 आएगा, है ना। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 45 का ट्रिपल करेंगे 135। तो क्या 135 जीरो और 180 के बीच लाई नहीं कर रहा है, रेंज के अंदर आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 0 कॉमा पाई, है ना। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर। यदि बिलोंग नहीं करता तो फिर कुछ नाटक आता, और वो नाटक कहाँ से आता बेटा, क्लास 12 का कोई रिश्ता नहीं होता, क्लास 11 का ट्रिग्नो चाहिए था। ठीक है तो क्या इसको समझ पाए हम लोग, क्या हम लोग समझ पाए जो बच्चे ऑनलाइन हैं? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो इसको आप नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अतीत समझे? नोट हो चुका, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार भी कॉस इनवर्स है, लेकिन -1/√2 के जगह -1/2, सिर्फ इतना चेंज। 1/√2 जो कि 45 डिग्री होता था, उसके जगह 1/2 आ गया, और ये कॉस में 60 का वैल्यू होता है। अपराजिता को पता है, वेरी गुड। क्या करें, आप करेंगे सॉल्व? पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद देखते हैं मिलकर। अतीत का सॉल्व हो चुका है, Done, sir. वेरी गुड। तनु का हो गया, और डन सर। निखिल का भी हो चुका है, और सेजल, ठीक है, सिद्धिका हो चुका है, विशाल का भी हो गया है, और जिया का सॉल्व हो चुका, परिधि का भी हो चुका है, Done, sir. बहुत बढ़िया। स्वर्णा का हो चुका है, खुशी का भी सॉल्व हो चुका है,
तहसीन का भी हो चुका है, सुभाष का भी डन, हमारा डन है, और कृति का भी हो गया, सोना का भी सॉल्व हो गया है, बबीता का भी, टिशा का भी हो चुका है, सनी का भी हो चुका, अभय क्या कहना है? चलिए जल्दी से इसको देखते हैं और फिर एक और क्वेश्चन लेंगे। क्या किया आपने? आपने थीटा माना है कॉस इनवर्स माइनस हाफ को, कॉस इनवर्स इधर आकर कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस जैसे का तैसा, 1/2 है कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पाई/3। क्या यहां तक मैच कर गया था अपराजिता? यहां तक ठीक, अच्छा। अब क्या करो हम लोग, कॉस थीटा तो फिर लिखो आप क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। और यदि वैसे नहीं रटा हुआ फॉर्मूला नहीं तो आपने जो 11 में सीखा था cos पाई माइनस दिस मच, cos ही रह गया, 180 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट होगा तो एंगल चला आएगा किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन और कॉस, ये तो कॉस था, इसका रिजल्ट निगेटिव। तो या तो आपका कॉन्सेप्ट है 11 का वो ध्यान रखिए, अदरवाइज फॉर्मूला याद है तो वो लगा दो, ठीक है। कॉस एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करो, क्या हुआ? 2π/3 थीटा क्या बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई से? अरे पाई/3 मतलब 60, 60 का डबल 120, तो 120 तो 0 और 180 के बीच में है, यही हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कॉट इनवर्स -1/3, इस बार कॉट आ गया है और कॉट इनवर्स -1/3 की बात हो रही है, राइट। रेंज क्या होता है इसका? इसका रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई, वो टेबल देख लीजिएगा, तो यही रेंज होता है। डन, सॉल्व हो गया, गुड। जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनका सॉल्व हुआ, ठीक है। तनु का हो Yes, चुका sir. है, निखिल का हो चुका है। टेक्स्ट कीजिए ना जिनका सॉल्व हो गया, जरा टेक्स्ट कर दो। आ गया, आ गया। माहिरू का भी हो चुका, सोना का सॉल्व हो चुका है, खुशी का भी सॉल्व हो चुका है। निखिल आप भी टेक्स्ट कर ही दो। ऐसे कैसे हो सकता है? रेंज में नहीं आ रहा, देखते हैं, चेक करते हैं। चलो निखिल का भी हुआ,
परिधि कह रही कि रेंज से बाहर चला जा रहा, रेंज में नहीं आ रहा है। हाँ अतीत का भी। अच्छा आओ तो Yes, चेक sir. करते ऐसा हो रहा है। Yes, sir. आओ देखते हैं। थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, इस तरफ ले आओ, कॉट थीटा कितना -1/√3, कॉट थीटा -1/√3 किसका वैल्यू होता है? 60 का, π/3। ये रह गया कॉट π/3। पाई माइनस π/3 होगा। पाई और 2 पाई में नो चेंज, तो कॉट है तो कॉट ही रहेगा। और पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो कॉट नेगेटिव रह जाएगा। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट 2π/3 बहुत अच्छा, इसी सवाल का इंतजार था। कुछ गणितज्ञ लोग ये कह रहे हैं कि इसका तो फॉर्मूला होता था ये वाला, ये कि कॉट माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, वही तो लगाया जो रेंज में नहीं आया। तो आपको फिर वो नहीं लगाना है, रेंज में लाना है, चाहे उस फॉर्मूले से आए या फिर इस फॉर्मूले से। ये थोड़ा मैनिपुलेशन सीखना पड़ेगा, कोई जरूरी पहलू जिससे रेंज में आ जाए। उम्मीद करता हूं दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे हम लोग। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 2π/3, और ये है रेंज 0, पाई के अंदर। यही हमारा, क्या बात है। हाँ तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि वो लग रहा है पहले वही थोप दे, रेंज में आएगा तब चलेगा, नहीं आया तब चेंज। वही बात है, वही तो है जो थोड़ा सोचता है। चलो क्या अगले सवाल में चले बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज दीजिए। Yes, sir. ओके फिर क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना। फॉलोइंग, find the principal values of each of the following। और ये रहा पहला सवाल। माइनस पहला क्वेश्चन है। आ गया? चलिए दोनों को देखते हैं एक बार फटाफट। इसका तो रेंज पता, इसका रेंज पता है हम, इसको अलग रखते हैं। लेट थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स -√3, कॉट थीटा इक्वल्स टू -√3, कॉट थीटा इक्वल्स टू -√3 किसका होता है कॉट में? 30 डिग्री का ना, π/6 का। कॉट थीटा चेक कर लेंगे, रेंज में आ जाएगा तो डायरेक्ट वो लगाएंगे, वरना कर सकते हैं क्या इसको कॉट। अब कौन कनेक्ट होना चाह रहा है? निखिल, निखिल आप लिव हो गए थे क्या? Yes, sir. ओके पाई माइनस π/6 कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट क्या हो जाएगा 5π/6, ठीक है।
देखो तो इससे आता है कि नहीं? पाई बाय 6 मतलब 30, 30 को 5 टाइम्स करेंगे तो 150, तो 150 मतलब थीटा हम लोगों को 5, और वो इसके इस रेंज में है 0, पाई 180 के बीच में, है ना? ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। ओके, और यही यदि माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा जाते, क्योंकि है तो आंसर आता -π/6, वो तो इस रेंज से बाहर, नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, इसलिए इसको लगाया। चलो सबका हो गया, एक और क्वेश्चन लिखिएगा। एक और था ना उससे वाला जो क्वेश्चन था, ये तो रह गया क्वेश्चन। चलो इसकी बात कर ले जरा। लेट थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, माइनस रहने दिया, और सेक में √2 किसका वैल्यू होता है? 45 का, तो लिख दिया सेक π/4 सेक थीटा। यदि आप इसको ध्यान से सुनना, यदि सपोज करो आप अंदर ले जाना चाहे माइनस, तो वो तो फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा हो जाता है, इसलिए वो तो लगेगा ही नहीं। इत्तेफाक से यहां पर भी आई थिंक π-π/4 ही जा रहा है, और सब में सेम फॉर्मूला लग रहा है, मतलब हमेशा यही मत करना, कभी पाई प्लस थीटा भी आएगा, कभी 2π माइनस थीटा भी लगेगा, कभी 3π/2 प्लस थीटा भी लगेगा। वो जो क्लास 11 में पूरा टेबल देखा था, उसके बेसिस पे कुछ भी कभी आ सकता है। ये कोइंसिडेंट है कि सब में सेम लग रहा फॉर्मूला। तो क्या हुआ, ये सेक थीटा इक्वल्स टू सेक, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करो, 3π/4, 3π/4। इसका रेंज याद है आपको? क्या होता है? ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, 0, पाई। लेकिन इसमें क्या माइनस करना होता है? -π/2, ये नहीं होना चाहिए। सेक इनवर्स का यही रेंज होता है, तो आप देख लो 0 और पाई के बीच में ही आया, और कहीं 0 और पाई के बीच में π/2 आ जाता तो भी नहीं लेते, क्योंकि वो छोड़ने के लिए कह रहा है। तो क्या यही आंसर आया हमारा? ठीक है। क्या आप सबका यही आंसर आया बच्चों? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन, फिर इसके बाद टाइप चेंज करेंगे। जरा इसको भी ट्राई कीजिए आप। नंबर 3, कॉसेक इनवर्स -1, अतीत का हो चुका और सुभाष का भी, और तनु का हो चुका। इधर परिधि, सेजल, तहसीन, सनी, विशाल, बबीता, स्वर्णा, खुशी, और किसका हुआ? ईशा, अपराजिता, माहिरू। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं हमार। लेट थीटा इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स -1, वो इस तरफ ले आओ, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू -1, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू माइनस, और कॉसेक में 1 किसका होता है? कॉसेक π/2 का। कॉसेक थीटा, इसको क्या करें हम लोग, है ना, क्या लिख सकते हैं?
क्या ये लिखना होगा माइनस पाई बाई 2? चेक करते हैं, यदि हाँ तो क्यों और ना तो क्यों नहीं। कहा था पाई 2 पाई में नो चेंज, ठीक है, लेकिन पाई में सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा क्वाड्रेंट, तो इसलिए आप ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला? क्या ये कर सकते हैं कॉसेक माइनस पाई बाई 2, है ना? अब क्या होगा, कॉसेक कॉसेक रहने दो, थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, लेकिन इसके लिए हमें इसका रेंज चाहिए। कॉसेक का रेंज कौन बताएगा? माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। इंटरवल कौन सा, ओपन या क्लोज्ड? ऑफ कोर्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, और क्लोज्ड है तो इसको भी आप शामिल कर सकते हैं, -0। ठीक है यहां तक? तो यही हमारा आंसर आ गया। क्या आप सबका भी यही आंसर आया बच्चों जो ऑनलाइन है? Yes, sir. अब आगे देखते हैं एक बबीता क्वेश्चन। ये नोट हो गया सबका? ये हो गया नोट? अच्छा, एक बबीता क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, सॉरी माइनस नहीं है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इनवर्स 1/2, यही है क्वेश्चन। बबीता समझ गए कि इसको बबीता क्वेश्चन क्यों बोला? क्यों बोले? क्योंकि आप पिछले क्लास में क्वेश्चन पूछ रही थे ऐसा वाला। हाँ याद आया, कहा था कि अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को जिसमें दो दो चीजें रह गई? तो एक देख लो, 2 पीस वाला और 3 पीस वाला आप सॉल्व करना। जो आपने गेस किया सही गेस किया, प्लीज सुनो। लेट थीटा 1 इक्वल्स टू cos inverse half and theta 2 equals to sin inverse half। जब दो टुकड़े हो जाए तो एक को थीटा 1 दूसरे को थीटा 2, या एक को अल्फा दूसरे को बीटा, या एक को थीटा दूसरे को फाई, या एक को कैपिटल ए और दूसरे को कैपिटल बी, जैसे ले लो। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा 1 कितना, हाफ, cos थीटा 1 हाफ में cos किसका वैल्यू है, 60 का, मतलब पाई बाई 3। देयरफॉर थीटा 1 आया है सिर्फ पाई बाई 3, और वो इसके रेंज में है बच्चों। cos का रेंज क्या होता था, 0 टू कौन सा, तो थीटा 1 निकल गया। थीटा 1 निकला मतलब क्या निकला, थीटा 1 किसको माना था आपने, इसको, cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकल चुका है पाई बाई 3। अब आपको साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना है जो यहां से निकलेगा। साइन इनवर्स थीटा 2 इक्वल्स टू हाफ, साइन थीटा 2 इक्वल्स टू हाफ, साइन थीटा 2 इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6,
थीटा टू पाई बाय 6 और ये बिलोंग करता है साइन के लिए इंटरवल क्या था माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 यही था क्लोज्ड ही था ना। अच्छा तो हम लोग क्या करेंगे थीटा टू निकल चुका पाई बाय 6 थीटा टू किसको कहा था साइन इनवर्स हाफ को ये पाई बाय 6 हो गया ठीक है। अच्छा बस फाइनल काम करो देयरफॉर हमें वैल्यू किसका चाहिए था कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स हाफ कॉस इनवर्स हाफ निकला है पाई बाय 3 प्लस 2 टाइम्स कॉस साइन इनवर्स हाफ निकला है पाई बाय 6 2 कैंसिल करवाओ 3 टाइम्स पाई बाय 3 क्या हो गया 2 पाई यही इसका आंसर है। इसी तरह यदि 3 टुकड़े हों अच्छा ऐसा था चलो खैर अच्छा कौन हाँ तो इसी तरह यदि 3 टर्म्स हो गए एक को थीटा 1 एक को थीटा 2 और एक को थीटा 3 लेकर चलेंगे इसको पहले कर लीजिए नोट और अगला क्वेश्चन लिखते हैं अगला सवाल प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ बस इसको करना है सॉल्व तो एक को थीटा 1 एक को थीटा 2 और एक को थीटा 3 ऐसे लेकर बढ़ेंगे सर आपका तो माइक ट्राई ऑफ हो कीजिए गया। देखिए सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है यही मैं सोचा कि ये आवाज अभी तक क्यों नहीं आई लेट मी देखो तो अब आ रही है आवाज यस सर। ठीक है सिद्धिका अच्छा जो बच्चे ऑनलाइन है उनमें से किसका सॉल्व हुआ है टेक्स्ट कीजिए तनु का और कोई चलो आप सॉल्व करते बताओ मैच करना बीच में हो गया ईसा का अपराजिता का भी हो गया अच्छा चलो सबसे पहले लेट जाइए हाँ मतलब थीटा 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस 1 tan थीटा 1 कितना -1 tan थीटा 1 इक्वल्स टू माइनस और 1 किसका होता है पाई बाय 4 रेंज में आ गया तो अच्छी बात है tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 इस बेसिस पर थीटा 1 आ रहा है माइनस पाई बाय 4 ठीक है और इसका रेंज क्या होता है हमारा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 यही होता है क्या tan इनवर्स का रेंज तो आप देखो ये इस रेंज में आ रहा है ना फिर आ जाओ थीटा 2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस हाफ cos थीटा 2 इक्वल्स टू माइनस हाफ cos थीटा 2 इक्वल्स टू माइनस तो रहने दिया हाफ किसका होता है 60 मतलब पाई बाय 3 और इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा बच्चों cos पाई माइनस
पाई बाई 3 cos theta 2 equals to cos 2 पाई बाई 3, मतलब थीटा 2 आ गया है 2 पाई बाई 3, और इसका रेंज क्या होता है कॉस इनवर्स का 0 कॉमा पाई, इंटरवल कौन सा क्लोज्ड, तो ये भी रेंज में आ रहा है। तीसरे की बात कीजिए, लेट थीटा 3 इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस हाफ, थीटा 3 साइन थीटा 3 इक्वल्स टू माइनस हाफ, साइन थीटा 3 इक्वल्स टू माइनस, और हाफ किसका साइन में 30, तो साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 6 होगा ना, पाई बाई 6, और ये क्या रहा साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू, तो माइनस साइन थीटा होता है ना, रख के देखिए, साइन माइनस पाई बाई 6 थीटा 3 इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6, क्या ये बिलोंग करता है कहाँ से क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2, यही रेंज होता है ना इसका साइन का। अच्छा तो आपने तीनों का वैल्यू पता कर लिया है, थीटा मतलब क्या पता हो चुका है tan इनवर्स माइनस 1, ये माइनस पाई बाई 4 आया, थीटा 2 पता किया है मतलब cos इनवर्स ये आया है 2 पाई बाई 3, और थीटा 3 पता किया है मतलब क्या साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये कितना आ चुका है माइनस पाई बाई 6। ओके क्या करते हैं थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और उसके बाद फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। देयरफॉर वैल्यू किसका चाहिए tan इनवर्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ, वैल्यूज रख दो माइनस पाई बाई 4 प्लस इसका क्या आया था 2 पाई बाई 3 प्लस इसका क्या आया है 2 पाई बाई 3 पॉजिटिव है पहले लिख दो, ये माइनस 30 और माइनस 45 कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम लेते हैं ना एक ही बार, क्या आएगा एलसीएम 4 3 और 6 का एलसीएम 12, 4 से 3 टाइम्स माइनस 3 पाई, 3 से 4 टाइम्स 4 2 जार 8 पाई, और 6 से 2 माइनस 2 पाई, 3 2 5 8 पाई माइनस 5 पाई, 3 पाई बाई 12, 3 से 12 कैंसिल हो सकता है, पाई बाई 4, क्या यही आंसर आया, ओके नोट कर लीजिए, यदि कहीं थोड़ा बहुत रह गया हो तो एक लास्ट क्वेश्चन और इस टाइप का, एक तरह से 3 in 1 क्वेश्चन हो गया, छोटे छोटे टुकड़े में कर रहे थे, तीनों को एक ही में कंप्रेस करके रखा गया। लास्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट 3
माइनस सेक इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 इसको θ1 कह दो और सेक इनवर्स -2 को θ2, दोनों वैल्यू निकालो और दोनों के आंसर्स को, चूंकि बीच में माइनस, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चेक कर लीजिए। हो जाएगा सॉल्व ये वाला। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए और इस पर फिर बेस्ड आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज होगा पूरा, जिसमें ये सारे टाइप मिक्स होंगे, तो वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूला प्रूव करेंगे। अगला एक्सरसाइज उन प्रॉपर्टीज पे रहेगा, कर लीजिए।